नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, मजा में छो, कैसे हो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम भाई। यानी इस बेरोजगारी के दौर में कहीं ना कहीं एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। सभी का एक सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली हमारे राजस्थान में तो आप सभी जानते हैं कि झुकाव है वो स्पेशली कहाँ पर, गवर्नमेंट जॉब। और लेकिन इवन अगर हम देखें तो सिर्फ राजस्थान की भर्तियों को ही वो फोकस करते हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, मैंने आपको एक पहले भी वीडियो डाल के बताया था, आज फिर पूरा डिटेल से जो कि आपके कमेंट आए थे लगातार, उसको लेकर मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो डी++ के अंदर दोस्तों क्या आने वाली है, शिक्षक भर्ती होने वाली है बहुत जल्द, जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। यूं कह सकते हैं कि ग्रेड 3 की वैकेंसी, ग्रेड 2 की वैकेंसी, ग्रेड 1 की वैकेंसी तीनों आने वाली है। क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट क्या रहती है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, एग्जाम डेट क्या कुछ रहेगी, पूरी चर्चा करेंगे। तो काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले तो शेयर कर देना और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर शिक्षक की तैयारी राजस्थान में, जैसे आप राजस्थान के हैं और राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं 1st ग्रेड की, 2nd ग्रेड की और 3rd ग्रेड की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिमिलर एग्जाम आपका शिक्षक भर्ती का ये है। पैटर्न चेंज नहीं है, सिलेबस भी वही रहता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इक्के दुक्के टॉपिक ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी लगभग 70-80%, 80% तो ना हुबहू सिलेबस रहता है। तो अब एक बात सोचो, जहां पर 80% सिलेबस होता है तो हमें उसके अंदर अपना हाथ आजमाना चाहिए। कई बार क्या होता है, स्टेट में भर्तियां नहीं आती, हम स्टेट की भर्ती की तैयारी करते हैं, इसी बीच सेंटर में वैकेंसी आ जाती है, और एक बड़ी वैकेंसी, आप सैलरी वाइज देखो तो भी बहुत ज्यादा है। अब इसकी अगर योग्यता वो देखो, क्या नाम है इसकी, अब परफॉर्मेंस देखो इस वैकेंसी की तो बहुत बढ़िया है, और रुतबा भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको टीचर बनने का मौका मिलेगा, और हर एक टीचर का सपना होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें और एक्स्ट्रा जो कि स्टेट में नहीं मिलती वो यहाँ पर मिलती है, सुख सुविधाएं। तो चारों तरफ से देखा जाए तो बहुत बढ़िया वैकेंसी रहती है। चलिए बात करते हैं टू द पॉइंट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। और जुलाई में इसका नोटिफिकेशन दोस्तों जारी होने वाला है, और पदों की संख्या मैं आपको बता, 26,000 से ज्यादा पद इसमें आने वाले हैं। ठीक है, और मैंने आपको पीछे बताया भी था, और जुलाई में 110% की वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि ये हाईकोर्ट का पहले से आदेश है। जुलाई के अंदर उन्होंने इसका नोटिस मांगा और उससे पहले ये विज्ञप्ति जारी करेंगे निश्चित रूप से। 1 मिनट रुके आप, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हम टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न, पीआरटी, पीआरटी की एग्जाम की बात करते हैं। पीआरटी की, ये पीआरटी का मतलब क्या है मैं पहले बता देता हूं। पीआरटी का मतलब यही होता है कि 1 से 5वीं तक के विद्यार्थी, 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को आपको पढ़ाना है। यानी यूं कह सकते हैं कि लेवल फर्स्ट कह सकते हैं, लेवल फर्स्ट कह सकते हैं इसको, जो कि ग्रेड 3rd। कौन सी वैकेंसी है, ग्रेड 3rd की जो वैकेंसी है वही दोस्तों ये होती है। ग्रेड 3rd की जो वैकेंसी होती है उसमें पीआरटी, प्राइमरी सेक्शन जो रहता है वहां के लिए टीचर दोस्तों बनाया जाता है। ठीक है, वहां के लिए सेक्शन है वो बनाया जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें 2 सेक्शन होंगे आपके, एक तो होगा ए सेक्शन, एक दूसरा बी सेक्शन समझ रहे हैं इस बात को। देखो 2 पेपर होंगे, और दोनों पेपर, पहला पेपर जो होगा उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स का पोर्शन, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, 1 2 3 4 5, यानी एक कॉमन एग्जाम होगा। ये जो कॉमन एग्जाम होगा ना, ये आपका पीआरटी के अंदर, टीजीटी में और पीजीटी तीनों में कॉमन होगा। हर एक सब्जेक्ट का देखो क्वेश्चन 20 आएंगे, 20 ही नंबर का, इसके भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, इसके भी 20 क्वेश्चन, इसके भी 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के। यानी आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर तो होगा जिसमें ये 1 2 3 4 5 यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपका रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस, ये चीजें रहेगी, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। बात आ गई स्पष्ट रूप से। और ये जो पोर्शन रहेगा ना 100 नंबर वाला, ये 100 क्वेश्चन वाला, ये 3 एग्जाम होंगे आपके, 3rd ग्रेड का, 2nd ग्रेड का और 1st ग्रेड का।
तीनों में कॉमन रहेगा। उसके बाद में एक इसमें बी सेक्शन होता है, एमसीक्यू बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट कंसर्ट टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथड पेडालॉजी आती है, पूरा पार्ट 100 क्वेश्चन। कहा गया अच्छा, इसका भी नहीं लिखा क्या, देखो अच्छा ये इसका लिखा हुआ, यहां पर भी देखो 100 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ये रहा 5, तो कुल मिलाकर अगर इनको मिलाओगे, यहां पर इनको मिलाओ तो 100 क्वेश्चन कितने हो गए, 100, यहां पर 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और ये जो सब्जेक्ट रहेगा इसके भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। बात आगे समझ में, यानी आपके जो जिन्होंने इसकी योग्यता बताऊंगा कौन भर सकता है सारा कुछ, पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर 20-20 नंबर का एक सेक्शन होगा, जैसे 5 सब्जेक्ट ए सेक्शन, 2 पेपर होंगे, तो पहला पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, दूसरा पेपर जिसमें पूरी पेडालॉजी आती है, पूरी टीचिंग मेथड जिसे हम कह सकते हैं वो पूरा इसके अंदर आता है, ठीक है, उसके 100 क्वेश्चन, और दोनों पैटर्न को मिलाते हैं ए और बी को सेक्शन को, तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, ठीक है। ये तो आपका कौन सा हो गया है, पीआरटी का हो गया, लेवल फर्स्ट की जो वैकेंसी हम ग्रेड 3 बोलते हैं उसको हो गया। उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर टीजीटी, जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है भाई, यानी हम राजस्थान में इसको सेकंड ग्रेड बोलते हैं, राजस्थान में इसको सेकंड ग्रेड बोला जाता है ना, राजस्थान में इसको सेकंड ग्रेड बोला जाता है। ये वही वैकेंसी है, वही है। इसमें आप देखेंगे इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, पहला एक होगा, दूसरा बी सेक्शन। इसमें 5 सब्जेक्ट, देखो वही सब्जेक्ट है कॉमन, जो अभी आपने देखे थे ना, कोई चेंज नहीं होगा। जो पहला वाला सेक्शन है देखो, इसमें जो 5 है ना, ये इसी के अंदर होंगे, और इसके भी क्वेश्चन कितने आएंगे आप देखो, 20 20 20 20 और 20, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा यहां तक का, कि सेम पैटर्न वही है, क्वेश्चन कितने आएंगे 100। उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट कंसर्ट, यानी सेकंड ग्रेड में क्या होता है, दूसरा पेपर होता है कि नहीं होता, जिसमें आपका सब्जेक्ट आता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट आता है, चाहे आप मैथ के हैं, आप साइंस के हैं, आप हिंदी के हैं, आप किसे, उसमें सब्जेक्ट आता है, तो दूसरा पेपर जिसमें सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, और 100 नंबर का होगा, और यहां पर कुल मिलाकर दोनों सेक्शन से 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है, दोनों सेक्शन 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 200 मार्क, समझ में आ गया। पहला सेक्शन तो सभी के अंदर सेम है, जैसे हमारे राजस्थान में सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हो तो 2 पेपर होते नहीं, एक कॉमन जीके का पेपर होता है वो सभी देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट का होता है ना, वही पैटर्न है, कॉमन है 100 क्वेश्चन वाला, ये सभी के लिए होगा, चाहे वो आप लेवल फर्स्ट का दे रहे हैं, पीजीटी पीआरटी कोई भी दो, तीनों के अंदर सेम रहेगा। लेकिन सेक्शन बी होगा, दूसरा पेपर होगा, वो सब्जेक्ट का होगा, जिसमें सब्जेक्ट की चीजें पूछी जाती हैं, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होगा, ठीक है भाई, ये बात आगे समझ में। अब हम देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे पीजीटी के नाम से जानते हैं, ये होती है फर्स्ट ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है ना, जो राजस्थान में आने वाली है, वही ये इसको पीजीटी बोलते हैं, अपने DSSB जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होता है। इसमें भी सेक्शन 2 होंगे, पहला सेक्शन सेम होगा, सारी चीज वही होने वाली है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। देखो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी पहला सब्जेक्ट तो सेम है, वही क्वेश्चन कितने देखो 20 20 20 20 20, यानी कुल मिलाकर वही पैटर्न, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। दूसरा एमसीक्यू पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, यानी कह सकते हैं दूसरा नंबर आपका सब्जेक्ट का ही होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट का ही होगा पेपर, जिसका 200 क्वेश्चन आएंगे भाई साहब और 200 मार्क्स है, कुल मिला के 300 क्वेश्चन बनते हैं और 300 नंबर का। बात समझे, फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, एक जीके का कॉमन पेपर होता है ना, उसके बाद में सब्जेक्ट का होता है, तो वही पैटर्न इसमें फॉलो किया जा रहा है, वही चीजें इसके अंदर है। इसमें आपके पेडालॉजी भी रहती है कुछ भाग, और लगभग मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज रहती है वो सारी सब्जेक्ट की रहती है फर्स्ट ग्रेड में, जिसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर क्वेश्चन 200 पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में है आपके 200 मार्क्स के होंगे, समझ में आया। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन ऊपर वाले, 200 ये, 300 क्वेश्चन, 100 नंबर वहां पर, 200 नंबर यहाँ पर, कुल मिलाकर 300 नंबर। तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम पैटर्न है वो समझ में आ गया, एग्जाम पैटर्न है वो समझ में आ गया, तीनों ही भर्तियों का, पीजीटी पीआरटी, हाँ पीजीटी टीजीटी और पीजीटी, ये सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इस बात हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट दोस्तों DSSB के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, ये बात, और दूसरा इसके अंदर एज लिमिट, आयु कौन कितनी होनी चाहिए। पहली बात देखो,
फॉर ईच करेक्ट आंसर का आपको 1 नंबर मिलेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का भी देख लिया आपने। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो 0.25, यूं कह सकते हैं कि सर 1/4, 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई। अब एज लिमिट की बात करते हैं। अगर आप पीआरटी के लिए भर्ती हो, ग्रेड 3 के लिए भर्ती हो, तो आपकी 30 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए भर्ती हो तो 32 साल एज होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भर्ती हो पीजीटी, तो आपके लिए 36 साल कहा गया है। और इसमें छूट दी जाती है, ओबीसी को 3 साल है, ओबीसी को 3 साल है, एससी एसटी पीएच को 5 साल की छूट, जो कि रूल अकॉर्डिंग टू रूल गवर्नमेंट वो दिए थे, वो सभी एग्जाम में आपको मिल जाएगी। ये एज लिमिट, अगर इस एज के क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो निश्चित रूप से आपको फॉर्म भरना चाहिए। चलिए अब बात करते आगे, देखो अब योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि योग्यता विशेष है। सर अगर ग्रेड 3 की, जिसे हम पीआरटी कहते हैं, ग्रेड जिसे हम 3 कहते हैं, ठीक है, योग्यता टीजीटी जिसे हम सेकंड ग्रेड कहते हैं, ग्रेड सेकंड की वैकेंसी जो रहती है, और टीजीटी आप सभी जानते हैं सर फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी रहती है उसके लिए। ये अलग अलग नाम दिए गए, चीज वही है। क्या योग्यता रहेगी इस बात को समझेंगे। पहली बात तो आप 12वीं पास होनी चाहिए। सुनना मेरी बात को, अगर आप लेवल फर्स्ट की वैकेंसी का एग्जाम दे रहे हैं जिसे हम पीआरटी कहते हैं, तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में देखो डीएल, बीटीसी, बीएड, जेबीटी, 2 ईयर डिप्लोमा आपका तो 2 साल का होता है। और राजस्थान में जिसे बीएसटीसी बोलते हैं, राजस्थान में जिसे क्या बोल सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जिसे बीएसटीसी बोलते हैं, बीएसटीसी है ना, जो 2 साल का कोर्स होता है, 2 वर्ष का होता है, अगर किसका है तो वो भी इस फॉर्म को लगा सकता है। लेकिन साथ साथ आपको सीटेट होना चाहिए, आपके पास सीटेट होना चाहिए। सीटेट 1 से 5वीं तक का जो लेवल फर्स्ट होता है वो आपका पास आउट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सीटेट चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि सीटेट को क्वालिफाई करके रखो भैया। लाइफ टाइम की वैलिडिटी, और बहुत एग्जाम होते हैं, हर साल एग्जाम होते हैं शिक्षक भर्तियों के, केवीएस के हैं, नवोदय विद्यालय के हैं, DSSB के हैं। तो आप देखो बड़े 3 ये एग्जाम बोर्ड रहते हैं जो हर बार करवाता है, और सीटेट तो एक बार ही क्लियर करनी होती है। तो आप ये चीज से वंचित न रहें, इस डिप्लोमा जो डिप्लोमा है इसको कवर कर ले। और बड़ा नॉर्मल सा, जैसे रीट का आप कवर करते हो सेम वैसे ही है, कोई पढ़ना नहीं है, सेम तो सिलेबस है। अगर आप देखेंगे ग्रेड 3 या पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास होने चाहिए, और आपके पास ये बीएसटीसी ऐसा कुछ डिप्लोमा होता है, ये आप देख सकते हैं 2 साल का, वो कर। और सीटेट मस्ट, 1 से 5वीं तक का सीटेट जो रहता है प्राइमरी लेवल का, वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड ग्रेड की बात करते हैं, सेकंड ग्रेड की बात करते हैं। यहां पर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस में बीएड होनी चाहिए, या स्पेशल बीएड होती तो भी आप चलेगा, और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट भी होना चाहिए, ठीक है भाई, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आप सेकंड ग्रेड, जिसे हम यहाँ पर टीजीटी के नाम से जानते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब सीटेट यहाँ पे भी चाहिए, तो मैंने कहा था सीटेट है तो बहुत बढ़िया। दूसरा आता है टीजीटी, जिसे हम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कहते हैं भैया। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, यानी आपने बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है, तो आपको एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी एक पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें बीएड और स्पेशल बीएड आप के पास होनी चाहिए। दूसरा एक सबसे बढ़िया बात, इसमें सीटेट नहीं चाहिए, यहां लिख देता हूं, इसमें सीटेट का कोई रोल नहीं है। अगर आपके पास, आप इस भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, टीजीटी के लिए, तो सीटेट अनिवार्य नहीं है, सीटेट अनिवार्य नहीं है। तो यानी सीटेट आपके पास नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। एक सबसे बड़ी और बात बताता हूं, ये मजे की बात है, यहां देखिए आप, क्या है वो मजे की बात, कि मैंने एक नोट लिखा है यहां पर कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% नंबर है, देन नॉट अलाउड टू बीएड। यानी एक ऐसी व्यवस्था इसके अंदर है जो फर्स्ट टाइम आप हो सकते हैं सुनेंगे। अगर किसी बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, या इसके सिमिलर कोई और डिप्लोमा आपने कर रखा है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है, और आपने बीएड नहीं की है, आपकी स्पेशल बीएड यानी बीएड आपने नहीं की हुई है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे? उसके लिए क्राइटेरिया कि 10वीं के अंदर 12वीं में ग्रेजुएशन में पोस्ट आपके 60% नंबर होने चाहिए। हर 10वीं में भी, 11वीं में, सॉरी 12वीं ग्रेजुएशन, चारों में 60% से
मिनिमम 60% होने चाहिए, इससे अबव है बहुत बढ़िया है, नीचे नहीं होना चाहिए चारों के अंदर। तो आपको इसकी भी नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इसके थ्रू, और ये दो चीज अगर आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि सीटेट तो वैसे भी नहीं चाहिए। ये सबसे बढ़िया बात है। कई स्टूडेंट होते हैं कि सर मैंने बीएड नहीं किया, मैंने एमए कर ली या मैंने एमएससी कर ली, तो आप इसमें अलाउ है, ये सबसे बढ़िया ऑफर है इसके अंदर। आपको यहाँ पर बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्लस में आपके पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 60% नंबर है ना, तो आप इसमें एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं। तो कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है, जबकि सीटेट तो इसमें चाहिए ही नहीं। ये हमने बात कर ली किसकी, योग्यता की। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद हम देखो, ये तो अपना वो आ गया, चलो ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर हमने किसकी बात कर ली, योग्यता की बात कर ली, हमने सब्जेक्ट की बात कर ली। अब सिलेबस क्या रहता है, देखो सिलेबस की जहां तक बात कर रहा हूं, सिलेबस जहां तक की बात कर रहा हूं, सिलेबस है जो आप राजस्थान में तैयारी करते हो, जैसे सेकंड ग्रेड की मैथ से कर रहे हो, पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहां देखने को मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 80% समान होता है। 80% क्या होता है, समान सिलेबस देखने को मिलेगा, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो सेकंड ग्रेड करो, लगभग 20% ऊपर नीचे होगा। और एक वाइड सिलेबस पूरा रहता है इसका, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड का है सेकंड ग्रेड का है, जैसे आप रेट में देते हो वही सिलेबस। और इसकी पीपीटी या पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लगातार वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं हर चीज के। कई बार क्या होता है कि वीडियो नहीं बनाया जाता, कहीं बाहर गए होते हैं, समय नहीं मिल पाता, लेकिन उसका अपडेट हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट तक सूचना पहुंच जाती है। तो आप याद से हमारा टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया है, जिससे कि आपको इंस्टेंट कभी भी कोई भी अपडेट रहता है तो वो आपको मिल पाए तुरंत, क्योंकि हम वीडियो बाद में बनाते हैं, पहले उसका अपडेट डालते हैं, जिससे कि स्टूडेंट तक पहुंच पाए। ठीक है भाई, तो सिलेबस की चिंता ना करें, सिलेबस मैं वहां अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, सिलेबस ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने बीएसटीसी कर रखे तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीटेट मस्ट है लेवल फर्स्ट के और सेकंड ग्रेड, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सीटेट अनिवार्य नहीं। समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात इसकी विज्ञप्ति, विज्ञप्ति या इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, देखो जुलाई के अंदर, जुलाई में इसका 101% आ जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से फटकार लगाई है, स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि जल्दी जल्दी भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दे। और जुलाई, लास्ट जुलाई तक इसको वो नोटिस मांगा गया, जवाब मांगा गया, तो इन्हें जुलाई में विज्ञप्ति निकालनी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है इनके पास। तो निश्चित रूप से जुलाई में आ रही है। और एग्जाम कब तक होगा, ये सबसे बड़ी बात रहती है, एग्जाम कब तक होगा। देखो यहाँ पर अपना वो सिस्टम नहीं है जो स्टेट में, जैसे रीट की वैकेंसी आ गई 5 साल लग गए इस वैकेंसी को, पेपर नहीं हो रहा। यहाँ पर समय कम मिलता है, अप्रोक्स दिसंबर से पहले ये एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। ये कुछ वेट नहीं करते हैं, 3-4 महीने देते हैं, फटाफट इनके बहुत ज्यादा प्रोसेस बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो समय लेते नहीं है। तो दिसंबर से पहले इनका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा निश्चित रूप से। तो आप तैयारी करना आज से शुरू कर दें। अगर जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई, जो मैंने इसकी योग्यता आपके साथ डिस्कस की, एज लिमिट के बारे में बताया, और जो पैटर्न बताया वो आपके अकॉर्डिंग अगर फॉलो करता है और आप मेहनत करना जानते हैं, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें हाथ आजमा सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि शिक्षक भर्ती है, कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं। जो आप जैसे रीट में आप दे रहे थे, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ, या फर्स्ट ग्रेड में दे रहे हो नहीं हो रहा, तो अपना हाथ इधर भी आजमाओ, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, क्या पता उसमें ना हुआ यहां हो जाए, तो बस चांदी ही चांदी है। तो निश्चित रूप से, और हमारे दिमाग ऐप है, ये ऐप को डाउनलोड कर ले जल्द ही, जैसे TSS भी आता है, इसका एक स्टूडेंट कह रहे सर इसका कोर्स कहाँ मिलेगा, तो जैसे अनाउंस होता है निश्चित रूप से यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो एक मिनिमम प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर दोस्तों रन है, और बेहतरीन तैयारी हम आपके लिए करवाते हैं। तो निश्चित अपने सपनों को साकार करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम दिन रात ईमानदारी के साथ हम आप मिलकर यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं। इस प्रकार से SK नाइक क्लासेस नाम से ही है। दूसरा, यहाँ पर आप हमें किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमें पूछ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, देखो ये टेलीग्राम है, इसी नाम से है, सर्च कर लेना भैया, वरना लिंक मिल जाएगा। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी प्रकार का कोई, या इंस्टाग्राम, देखो एक और ये चैनल है, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दोस्तों मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप हमें
फॉलो करके किसी प्रकार का डीएम कर जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई। फिर भी एक नीचे नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप करके भी माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा, मैंने बड़े आसान शब्दों में आसान तरीके से आपको समझा दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या आगे करना चाहते हो। अगर पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरने की हिम्मत, जज्बा, जुनून रखते हो तो निश्चित रूप से आपको इसमें हाथ आजमाना चाहिए। क्या पता आज यहाँ नहीं तो कल यहाँ आपका चयन हो जाए और जो आपने सपने देखे थे वो आप पूरे कर पाओ। मिलते हैं इस उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।